अश्वगंधा जो कि शारीरिक कमजोरी, चिंता, तनाव, सेक्सुअल डिसऑर्डर यानी कि आपके लिंग में दोष, तनाव की कमी या ओवरऑल जो विटालिटी है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, स्टेमिना की कमी है, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव औषधि है। और यह है टैबलेट, चूर्ण, अश्वगंधा रिस्ट, कई तरह से इसे यूज किया जा सकता है। कई तरह से इसे दूध के साथ, पानी के साथ, चाय के साथ, श्रीखंड के साथ, हर तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो क्या बेहतर है, कितना डोज लेना चाहिए, क्या सबको अश्वगंधा लेना चाहिए, किन किन लोगों को अश्वगंधा नुकसान कर सकता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे ऑल बेनिफिट्स ऑफ अश्वगंधा की अश्वगंधा के शरीर में क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम अश्वगंधा के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अश्वगंधा का उपयोग सदियों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। अश्वगंधा का नाम अश्व और गंधा यानी कि इसकी गंध यानी कि स्मेल घोड़े के समान महसूस की जाती है, इस कारण से इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम विदेनिया सोमनीफेरम है, लेकिन इसे और कई नामों से जाना जाता है। तो अश्वगंधा की जो पौधा है, उसके पत्ती और जड़ों में अलग अलग उसके गुण पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अश्वगंधा की पत्तियों में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जड़ों में क्या क्या बेनिफिट होते हैं। हालांकि इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो रूट यानी कि जड़ों को उपयोग किया जाता है। तो अश्वगंधा की पत्तियों में क्या क्या फायदे होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो अश्वगंधा की पत्तियों में ये एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर कहीं पर किसी प्रकार के दर्द और सूजन से संबंधित समस्या लग रही है, चाहे वो ज्वाइंट्स में पेन हो, फीवर हो, बदन दर्द हो, या यही इन्फ्लेमेशन अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, जो कि कॉमन कोल्ड, कफ, ब्रोंकाइटिस इस तरह की समस्याएं बना रही हैं, तो आप इसकी पत्तियों को उपयोग कर सकते हैं, जो कि चाय की तरह भी इसे उपयोग किया जा सकता है। तो उसमें काफी बेनिफिशियल होता है। ये जो अश्वगंधा की जड़ होती है वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डिप्रेसेंट और जो नींद की प्रॉब्लम है जिन लोगों को, उनको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये एफ्रोडाइसियक होता है, इसका सबसे बड़ा गुण। एफ्रोडाइसियक मतलब एक तरह से वाजी कारक है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ठीक करने की क्षमता रखता है। जिन लोगों में स्पर्म काउंट कम है या लिंग में तनाव की कमी है, वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थितियों में एज ए एफ्रोडाइसिक भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है। और ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में टॉक्सिन्स को नहीं बनने देता है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, जिससे आपकी स्किन में ग्लो बढ़ता है और ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अश्वगंधा के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, उनमें से हम कुछ के डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अश्वगंधा का उपयोग डायबिटीज के अगर मरीज करते हैं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, यानी कि इंसुलिन के सिक्रीशन को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को शुगर लेवल बढ़ता है काफी हद तक 10 टू 20 पॉइंट तक, ये अगर आप अश्वगंधा का उपयोग करते हैं तो आपका शुगर लेवल डाउन हो सकता है। डायबिटीज के साथ अगर किसी को ब्लड प्रेशर की भी समस्या है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये इसमें पूरा देखा जाए तो ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ये सबको मैनेज करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ओवरऑल ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके आपके जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करता है। हार्ट से रिलेटेड जो रिस्क है उसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज करता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज और जो हार्ट के मरीज हैं, उन दोनों के लिए अश्वगंधा लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। अश्वगंधा का रिजल्ट देखा जाता है कैंसरस सेल्स या ट्यूमर्स जैसी अगर कोई कंडीशन है उनको रिड्यूस करता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, लंग्स या कोलन का कैंसर है। तो ऐसी स्थितियों में भी अश्वगंधा का रिजल्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रूवन है कि ये कैंसरस सेल को भी रिड्यूस करता है, उनको आगे बढ़ने से रोकता है। अश्वगंधा मेंटल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है, यानी कि जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, चिंता, परेशानी, अवसाद की समस्या बनी रहती है, और जो लोग खुश नहीं रहते हैं, नींद नहीं आती है, और स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के कारण बहुत ज्यादा थकान, तनाव महसूस होता है, तो ऐसे लोगों के लिए अश्वगंधा का रेगुलर यूज करने से ये इसमें भी काफी हद तक ये राहत देता है, आपको एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर रखता है और हैप्पीनेस फील कराता है आपकी बॉडी में। अश्वगंधा मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकली
इम्प्रूव करता है, एफ्रोडाइसिया की तरह काम करता है, यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि जिनको सेक्स में अरुचि है उनको रुचि बढ़ाता है, और ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाता है मेल में। तो जिन लोगों को मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है उनमें बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। स्पर्म की क्वालिटी और काउंट दोनों बढ़ाता है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं को दूर करता है। तो जैसा कि हमने देखा कि अश्वगंधा हार्मोनल इम्बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, तो महिलाओं से जुड़ी समस्याओं में भी अश्वगंधा को कई दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिक्स करके दिया जाता है। तो कुछ हार्मोनल डिसीज में हमने डिस्कस किया, जैसे कि डायबिटीज है, इसके अलावा थायराइड जिन लोगों को है, थायराइड के में भी इसका रिजल्ट बेहतर देखा गया है। तो थायराइड के आपके डोज जो मेडिसिन चल रही है, अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो हो सकता है कि इसमें काफी इंप्रूवमेंट दिखे और डोज आपका कम हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम अश्वगंधा के थेरेपेटिक यूज की बात करें तो अश्वगंधा का उपयोग आप हर स्थिति में उपयोग कर सकते हैं, और बिना डॉक्टर की सलाह से अगर इसे आप प्रॉपर सही तरीके से यूज करते हैं तो आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल है। चाहे वो आपके लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जॉइंट्स पेन हो, दर्द बुखार बना रहता है, क्रॉनिक कफ रहता है, या बार बार इन्फेक्शन होता है, महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, मेटाबॉलिज्म खराब है, आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एनर्जी को बढ़ाता है, विटालिटी को बढ़ाता है, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। तो अश्वगंधा हर तरह से आपके लिए बेहतर है। अब हम बात करते हैं कि अश्वगंधा को आप किस किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो अश्वगंधा को अगर आप गर्म दूध के साथ या शहद के साथ लेते हैं तो ये कामिंग इफेक्ट देता है, यानी कि अगर रात में आपको नींद जल्दी नहीं आती है तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करता है और चिंता तनाव को दूर करके आपको अच्छी गहरी नींद दिलाता है। साथ ही ये मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है और आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी इनहांस करता है, इंप्रूव करता है। तो अगर आप घी और शहद के साथ लेते हैं तो ये बॉडी को रिजिनवेट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा, और साथ ही आपके ओवरऑल ये मसल्स का जो मास है वो बढ़ाएगा, वेट गेन भी होगा, और ओवरऑल आपको वीकनेस से भी जल्दी छुटकारा मिलेगा। अश्वगंधा को आप और भी अलग तरीकों से उपयोग कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा को चाय के साथ, या अश्वगंधा को श्रीखंड के साथ, दूध के साथ, घी के साथ, शहद के साथ हर तरह से उपयोग कर सकते हैं, और इसे आप जैसा चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यह अश्वगंधा को आप चूर्ण, टैबलेट, अश्वगंधा रिस्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अश्वगंधा को किन लोगों को उपयोग करना ये दुष्प्रभाव दे सकता है, किन लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में इसे उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि ये एबॉर्शन का कारण बना सकता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड शुगर लेवल अक्सर लो हो जाता है, या जिनका ब्लड प्रेशर काफी कम रहता है, ऐसे लोगों को अगर अश्वगंधा लेंगे तो ये आपका बीपी और लो कर सकता है, या शुगर लेवल को डाउन कर सकता है। या फिर ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है या शुगर की समस्या है, तो वो लोग भी डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी जो मेडिसिन चल रही है उनके डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अगर इन केस अगर उनका बीपी या शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या शुगर के पेशेंट हैं, या थायराइड के पेशेंट हैं, उन्हें रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। उसके बाद इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अश्वगंधा को अगर निर्धारित मात्रा से ज्यादा अगर मात्रा में आपने ले लिया तो ये नोजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, डिजीनेस जैसे साइड इफेक्ट्स भी दे सकता है। इसके अलावा अश्वगंधा में दूसरे साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं कि बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है अश्वगंधा में। कुछ लोगों को अश्वगंधा खाली पेट लेने से प्रॉब्लम होती है, तो अगर उन्हें ऐसी समस्याएं होती हैं तो डॉक्टर से संपर्क करके उसे आप डॉक्टर के निर्देशानुसार लें। खाना खाने के नाश्ते के बाद या रात में सोने के पहले उपयोग करना बेहतर माना जाता है। अश्वगंधा पूरी तरह से वैसे सेफ है, इसमें किसी प्रकार के ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं पाए जाते हैं जिनसे आपको परेशानी हो। अश्वगंधा को उपयोग करने का जो निर्धारित ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो लगभग 3 वीक्स टू 6 वीक्स है, और इतने में काफी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अश्वगंधा और अश्वगंधा रिस्ट में क्या फर्क होता है? तो अश्वगंधा रिस्ट जो होता है वो उसमें अश्वगंधा के साथ दूसरी जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, जैसे कि डाबर का अश्वगंधा रिस्ट है, बैद्यनाथ का अश्वगंधा रिस्ट है। तो इसमें अश्वगंधा के साथ और भी जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि सफेद मूसली है, मंजिष्ठा है, हरितिका है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, यष्टि मधु है, विदारी है, अर्जुन त्वक है, त्रिव्रत है, सौंठ है, पीपल, तेज पत्ता, नाग केसर इत्यादि जड़ी बूटियों से मिलाकर इसे बनाया जाता है। तो इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण के साथ में, टैबलेट के साथ में भी उपयोग किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि अश्वगंधा को दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिक्स करने पर अश्वगंधा रिस्ट के नाम से जो आता है, जो कि बहुत ही जानी मानी कंपनी डाबर, बैद्यनाथ, चांडू जैसी कंपनियां
बनाती हैं। तो हम जान लेते हैं इनकी प्राइस के बारे में और इसकी डोज के बारे में कि कितने एमएल में ये आती हैं। तो हम बात करते हैं डाबर के अश्वगंधा रिस्ट के बारे में, जो कि 3 वेरिएंट्स में मिलता है, जिसमें कि 225 एमएल का लगभग 165 रुपीज में, 450 एमएल 290 रुपए, 680 एमएल 370 रुपए में मिलता है। वहीं पर डाबर का अश्वगंधा चूर्ण है जो कि 60 ग्राम का लगभग 110 रुपए में, और 100 ग्राम का चूर्ण 165 रुपए में। और इसके अलावा ये स्ट्रेस कॉम कैप्सूल्स के नाम पे भी डाबर का आता है, जो कि 10 कैप्सूल्स की स्ट्रेप लगभग 68 रुपीज में मिलती है। वहीं पर डाबर अश्वगंधा टैबलेट जो है 60 टैबलेट के पैक में आपको 173 रुपीज में मिल जाती है। दूसरी कंपनियों के बैद्यनाथ के और दूसरी जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनियों के भी आप ब्रांड ले सकते हैं प्राइस कंपैरिजन करके, लेकिन डाबर वैद्यनाथ की दवाइयां काफी समय से बहुत प्रचलित हैं और काफी पॉपुलर हैं, लेकिन रिजल्ट आपको दूसरी ब्रांड की कंपनियों में भी मिल सकता है, तो उपयोग करके आप देख सकते हैं। तो जो बेहतर आपको लगे, अश्वगंधा अश्वगंधा रेस्ट चूर्ण जो आपको बेटर लगे, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके इसे उपयोग में ला सकते हैं। और अश्वगंधा जानी मानी है, प्रूवन है, इससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी भी तरह की कोई एलर्जी होती है, तब उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करके ही इस उपयोग आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी अश्वगंधा के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।